श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम दिया जलाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा जो है वो सफल हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम दिया जलाते हैं तो जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे होंगे, ये बाती बच जाती है। तो इस बाती को कहीं इधर उधर ना रखे फेंकें, उसे ले जा करके किसी गमले में या किसी वृक्ष के नीचे उसे रख दें या गाड़ दें। फिर जब भी आप दिया जलाते हैं, जिस भी पात्र में दिया जलाते समय आप यह ध्यान रखिए कि प्रतिदिन उसे साफ़ करिए और इतना साफ़ करिए कि जो उसका कालापन है वह छूट जाए। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जिसमें हम दिया जलाते हैं अपने मेन द्वार पे और मंदिर में, उसको मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ करती हूँ ताकि जो उसका कालापन है वह छूट जाए। अगर कालापन रहता है और आप उसी में दिया जला देंगे तो लक्ष्मी क्षीण होती हैं, लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं आती हैं और ऐसे में फिर पूजा भी आपकी सफल नहीं होती है। तो जब भी आप जिस पात्र में दिया जलाते हैं उसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ही उसे सुबह शाम जब भी आप पूजन करते हैं तभी आप उसमें दिया जलाएं। और जब भी आप बाती जैसे जलाते हैं तो बाती जलाते समय आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप बाती आप लें तो लंबी लें या गोल भी लें, लेकिन आप जो है बाती को अपने हाथ से खुद बनाएं। अगर आप अपने हाथ से बाती बनाते हैं तो वो बाती जलती भी अच्छे से है और उसका जो भाव है वो भी अच्छा आता है। और जैसे कि ये मेरी दूसरी है जिसमें हम मंदिर में रखते हैं, और ये देखिए मैं अपने मेन द्वार पे रखने जा रही हूँ दिया। अगर आप मेन द्वार पे रखते हैं या घर की पूजा मंदिर में रखते हैं तो दोनों जगह हम सभी को यह ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। अक्सर हम सब गलतियाँ कर बैठते हैं, कभी कभी कुछ लोग उसी में जलाते रहते हैं, जो बाती बज गई उसी को जलाते रहेंगे। उसको अलग करके या तो एक, जैसे आपकी कई सारी बाती है उसे अलग करके एक रख लीजिए, उसको एक साथ जला दीजिए। इसी तरीके से जब आप अपने मेन द्वार पे दिया जलाते हैं तो इसी तरीके से बाहर की तरफ दिया का मुंह होना चाहिए और अंदर की तरफ आपका मुंह और प्रणाम करना चाहिए। फिर इसको देखिए, जैसे कि जिस भी पात्र में आप जलाते हैं घर की मंदिर में, उसको हमेशा बदले ना। उसको अक्सर बहुत से लोग हैं कि बदल देते होंगे, तो आपको मैं बताऊं, बदल देंगे तो उससे होगा क्या, जितनी भी पुरानी आपकी जो जिसमें दिया जलाते हैं वह पात्र होता है उतना ही वह शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वह जितना पुराना होता जाता है भगवान के सामने वह जलता रहता है, उतना ही उसके अंदर शक्ति प्रदान हो जाती है। और इतना तक है कि अगर किसी परिवार में किसी को बुखार है या बीमार है तो उसमें आप डाल करके, धुल करके उसको डाल के जल भी पिला सकते हैं, इतनी शक्तिशाली हो जाती है। तो दिए के पात्र को बार बार बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, जितना पुराना हो उतना ही अच्छा हो। और जैसे पूजा का जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कपूर जलाते हैं तो काला पड़ जाता है, तो उसे आप प्रतिदिन किसी खट्टे चीज़ से और पीताम्बरी से, और जैसे कि एक वीडियो मैंने बताया था कि अगर आप साफ़ करने में समय नहीं है तो आप वो पेस्ट लगा देंगे तो बहुत समय भी नहीं लगेगा और साफ़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि हम प्रतिदिन की पूजन करते हैं तो पूजन में कुछ बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। साफ सुथरा और स्वच्छ जितना ही पूजन करते हैं आपकी पूजन उतना ही सफल होती है। और जब यह कालापन छूट जाता है और आप पूजन में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूजन सफल भी होती है और लक्ष्मी क्षीण भी नहीं होती हैं। तो इसलिए जब भी हम दिया जलाएं तो बातों का ध्यान जरूर रखें और बाती जो बचती है उसे किसी गमले में गाड़ दें या उसे किसी वृक्ष के नीचे रख दें। फिर जब आप पूजन करते हैं तो उसको अच्छे से पोंछ के फिर उसमें नई बाती लगाएं। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम पूजन करते हैं तो दोनों टाइम आप धुलिए इसको। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम धुल दिए, क्योंकि जितना बर्तन आपका चमकता है उतना ही आपकी पूजन में सफल होती है। काला कहीं से भी नहीं पड़ा होना चाहिए। आपने कहीं सुना भी होगा, मैंने तो स्वयं श्रवण किया है कि जिस भी बर्तन में काला कलोच लगा रहता है उसमें अगर आप दिया जला देते हैं तो ऐसे में लक्ष्मी क्षीण होती हैं। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने कैसे बर्तन को साफ़ किया, उसके बाद में बाती लगाई और फिर यहाँ मेरी मंदिर है जिसमें मैं शाम की पूजन करने जा रही थी और इस तरीके से नई बाती को लगाई। अक्सर मेरी भी बाती बच जाती है आधी जली हुई, तो उस बाती को मैं करती क्या हूँ कि ले जाके इकट्ठा मैं गमले में या वृक्ष के नीचे डाल देती हूँ। और अगर घी या तेल सहित बच जाती है बाती तो आप उसको करें कि एक पात्र में सारी बाती को लेके तेल डाल के उसे जला दे, उसे फेंके ना, और इस तरीके से अपनी दिया बाती को इस्तेमाल करें।
क्योंकि जितना भी आपका पुराना हो जाता है दिए का पात्र, उतना ही वह शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की आपकी पूजन का बल आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी इतना पुराना दिया है तो बिल्कुल ही आप ये ना सोचिए कि मैं नया ला के रख लूँ या कर लूँ ताकि मैं अच्छा रख लूँ। जितना भी पुराना होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। यहाँ मैं भगवान शिव को शाम के समय स्नान कराती हूँ, उसके बाद मैं उनको भस्म चढ़ाती हूँ। शाम के समय चंदन नहीं लगाती हूँ और इस तरीके से मैं शाम को जो है पूजन करती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अपने दिए के पात्र को साफ और स्वच्छ करके प्रतिदिन पूजन करिएगा ताकि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में जरूर बनी रहे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहे, अपनी पूजन पाठ की और अपनी दैनिक चर्या की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।